पहले दोस्तों आज हम आरो हिंदी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन देखेंगे, नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम शब्द क्या होता है। तो जो नैसर्गिक का विलोम शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृत्रिम। और इसके अलावा अनुर्वर, आविर्भाव और प्राकृत, इनका भी देख लेते हैं। तो अनुर्वर का जो विलोम शब्द होता है वह हो जाएगा उर्वर, आविर्भाव का हो जाएगा तिरोभाव, और जो प्राकृत है वह नैसर्गिक का ही पर्यायवाची शब्द है। तो इस तरह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कृत्रिम। अब दूसरे वाले क्वेश्चन पे आ गए, एक की वर्तनी शुद्ध है। तो एक की वर्तनी शुद्ध है, इसमें से ऑप्शन हमको चूज करना है। तो क्या हो जाएगा, आधिकारिक, आधिकारिक, ऑप्शन नंबर बी, आधिकारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह कवि जो तत्काल कविता करे। इसके लिए एक शब्द हम देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी, आशु कवि, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वसुधा का पर्यायवाची शब्द है। तो वसुधा का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा विपुला, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करपट का तद्भव रूप है। करपट का जो तद्भव रूप होगा वह होगा कपड़ा, ऑप्शन नंबर डी, कपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है। खेलना शब्द से जो बना हुआ विशेषण है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खिलाड़ी। सातवां क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है। तो जो चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तलवार। तलवार जो है वह चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है। आठवां क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर बी, अचार है, वह विशेषण नहीं है। इसके अलावा अकूत, अकर्ण और अचंड, ये सब क्या है, विशेषण हैं। अब आगे हम लोग 9वें क्वेश्चन पे, 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है। तो 100 गुना लंबा में जो विशेषण का भेद है वह हो जाएगा आवृत्तिवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर सी, आवृत्तिवाचक विशेषण। 10वें क्वेश्चन पे आ गए, सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द है। सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा वह होगा सर्वज्ञ, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, सर्वज्ञ, ऑप्शन नंबर सी। 11वां क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। तो प्रथम का जो विपरीतार्थक शब्द होता है वह हो जाएगा अंतिम। क्या हो जाएगा, अंतिम। अब देखेंगे 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक वाक्य जो क्या करना है, शुद्ध है, उसको हमको चयन करना है। तो उसमें हम क्या करेंगे, 12वां क्वेश्चन में, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, ये ऑप्शन नंबर बी हो, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। 13वें क्वेश्चन पे आ गए, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति। इसके लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हमको क्या करना है, चूज करना है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, रिक्त। क्या हो जाएगा, रिक्त। चोर का पर्यायवाची शब्द हमको बताना है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खनक। क्या हो जाएगा, खनक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है। पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है, ऑप्शन नंबर सी, विशेषण और विशेष्य दोनों, विशेषण और विशेष्य दोनों। 16वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है और वह क्या है, ऑप्शन नंबर सी, कवित्री। क्या हो जाएगा, कवित्री। 17वां क्वेश्चन देखेंगे, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, क्या है, ऑप्शन नंबर सी, परीक्षा, ऑप्शन नंबर सी। 18वां क्वेश्चन देखेंगे, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा। तो बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, निर्निमेष। क्या हो जाएगा, निर्निमेष, ऑप्शन नंबर डी। 19वां देखेंगे, अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द है। अनुरक्ति का जो विपरीतार्थक शब्द है वह क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, विरक्ति, ऑप्शन नंबर सी, विरक्ति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, शुद्ध है वह है, ऑप्शन, इसमें से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिना टिकट यात्रा
दंडनीय है। बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। 21वां क्वेश्चन देखेंगे, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। तो जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए एक शब्द होगा आस्तिक, ऑप्शन नंबर बी। 22वां देखेंगे, निम्नलिखित में विशेष शब्द है। तो विशेष शब्द जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मानस, ऑप्शन नंबर डी मानस। अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। तो 23वां क्वेश्चन है, अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा तो वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विग्रह, क्या हो जाएगा विग्रह। 24 वाला क्वेश्चन है, इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म है। तो इस तरह इसमें से हम ऑप्शन नंबर डी पे जाएंगे, आदृत का होता है तिरस्कृत, आदृत का तिरस्कृत, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 25 वाले क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में हस्ति शब्द किस शब्द का तत्सम रूप है। तो जो हस्ति शब्द है वह किसका तत्सम रूप है, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाथी, किसका, हाथी का, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 26 वाला क्वेश्चन है, आधुनिक का विलोम क्या हो जाएगा। आधुनिक का जो विलोम होता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्राचीन, ऑप्शन नंबर सी प्राचीन। 27 वाले नंबर है, जो युद्ध में स्थिर रहता है, कि इसके लिए क्या करना है कि एक शब्द बताना है हमको। तो एक शब्द जो होगा ऑप्शन नंबर सी युधिष्ठिर। अब हो जाएगा 28 नंबर का क्वेश्चन है कि जीव का पर्यायवाची क्या है, ऑप्शन नंबर बी रसना, ऑप्शन नंबर बी रसना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। तो यहाँ पे क्या बताना है हमको, प्रताप सिंह का घोड़ा काला, इसमें हमको क्या बताना है, विशेषण की दृष्टि से है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा विधेय विशेषण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विधेय विशेषण, यानी कि प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इसमें काला शब्द जो है वह विधेय विशेषण है। ठीक है, अब आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आवृत्तिवाचक, यानी 10वां शब्द कौन सा विशेषण है, आवृत्तिवाचक विशेषण है। अब आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तिमिर का पर्यायवाची क्या है। तो तिमिर का पर्यायवाची जो हो जाएगा वह हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी अंधकार। 32 नंबर क्वेश्चन है, हुतासन का पर्यायवाची क्या है। तो हुतासन का जो पर्यायवाची है वह है अग्नि, ऑप्शन नंबर बी अग्नि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा याज्ञवल्क, याज्ञवल्क जो है वह अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चौथा का तत्सम रूप क्या है। चौथा का जो तत्सम रूप है वह है चतुर्थ, ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ। 35 नंबर का क्वेश्चन है, घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द है। तो घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घोटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द है। आवर्तक का जो विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी अनावर्तक, ऑप्शन नंबर बी अनावर्तक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे, जो किसी विषय का ज्ञाता हो के लिए एक शब्द है। जो किसी विषय का ज्ञाता हो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विशेषज्ञ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशेषज्ञ। अब ऑप्शन नंबर क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 पे जाएंगे हम लोग। बिजली का पर्याय क्या है। बिजली का जो पर्यायवाची हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दामिनी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी दामिनी बिजली का पर्यायवाची हो जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अपर्णा शब्द का पर्यायवाची। तो अपर्णा शब्द का जो पर्यायवाची है वह है ऑप्शन नंबर डी पार्वती। पार्वती क्या है, अपर्णा का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 40 पे जाएंगे, निम्नलिखित विकल्पों में चंचरीक शब्द का पर्यायवाची चुनिए। तो जो चंचरीक शब्द है वह भौरे का पर्यायवाची है। इस तरह हमारा ऑप्शन नंबर बी भ्रमर जो है वह सही हो जाएगा। अब हो जाएगा सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे हम लोग, गोधूम का तद्भव शब्द है। गोधूम जो है वह गेहूं का तद्भव है। किसका है, गेहूं का।
कोई आदमी आया है वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। तो 42वां क्वेश्चन, कोई आदमी आया, इनमें हमको क्या बताना है? विशेषण। कौन सा विशेषण है? तो ऑप्शन नंबर ए, अनिश्चयवाचक विशेषण सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43। गौरव का विपरीतार्थक शब्द क्या है? गौरव का जो विपरीतार्थक शब्द है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाघव। क्या हो जाएगा? लाघव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमृत का विलोम क्या है? अमृत का जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विष। सदाचार का विलोम क्या होगा? सदाचार का विलोम ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कदाचार। 46 का देखेंगे, तद्भव बताना है। तो जो तद्भव होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, गयंद। क्या हो जाएगा? गयंद। 47 का देखेंगे, जो तोला जा सके, इसके लिए क्या करना है? एक शब्द बताना है। तो ये हो जाएगा परिमेय, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, परिमेय। 48 देखेंगे, कम बोलने वाले के लिए, वाक्यांश के लिए क्या करना है? एक शब्द बताना है। तो वो हो जाएगा मितभाषी, मितभाषी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मितभाषी। ठीक है, मितभाषी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नांकित में तद्भव शब्द चुनना है। तो जो तद्भव शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांझ। ऑप्शन नंबर बी, बांझ सही हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन देखेंगे, जिसकी आशा न की गई हो, उसके लिए क्या करना है? एक शब्द बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी पे चले जाएंगे, अप्रत्याशित। 91वें क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम लोग। तो शुद्ध वर्तनी का हमको बताना है। तो 91वें क्वेश्चन पे शुद्ध वर्तनी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधीन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अधीन। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताना है। तो तद्भव शब्द बताना है, तो इसमें से नग्न, दक्षिण और द्राक्षा, ये सब क्या है? तत्सम है। और दाढ़ी शब्द क्या है? तद्भव है। दाढ़ी शब्द ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 53वें क्वेश्चन पे हम लोग चले जाएंगे कि तत्सम शब्द इसमें हमको बताना है। तो तत्सम शब्द में इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यौवन। और इसके अलावा जोगी, जमाई और जोबन, ये सब क्या है? तद्भव है। इस तरह ऑप्शन नंबर डी, यौवन सही हो जाएगा। 54वें क्वेश्चन पे हम लोग जाएंगे, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या करना है? इसमें से नहीं है वही बताना है हमको। तो इसमें से इला, अचला और अवनी, ये सब क्या है? पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। अचल शब्द क्या है? यह पर्वत का पर्यायवाची है। तो इस तरह क्या ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 55वें क्वेश्चन पे जाएंगे, इसमें क्या करना है? विशेषण अशुद्ध है वह हमको बताना है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सुंदरी लड़की, यही अशुद्ध है। 56वें क्वेश्चन पे जाएंगे, तत्सम शब्द हमको बताना है। तो तत्सम शब्द इसमें से है हमारा ऑप्शन नंबर ए, पंक्ति। ऑप्शन नंबर ए, पंक्ति। 57 वाला क्वेश्चन है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी इनमें से बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी, अनुकूल जो है वह सही है, अनुकूल सही हो जाएगा। अब हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक वाक्य जो शुद्ध है वह बताना है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 59वां क्वेश्चन देखेंगे, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध शब्द होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रामाणिक। प्रामाणिक क्या हो जाएगा? प्रामाणिक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 60वां क्वेश्चन है, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या बोलते हैं? उसकी विशेषता, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विशेष्य बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो इस तरह हम हिंदी के जो PYQ पूछे गए थे पूरे 60 क्वेश्चन देखे हैं। तो अगर इसमें से कुछ भी त्रुटि रही हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।